बडी डैडीज एपिसोड 1। एपिसोड का नाम है पीस ऑफ केक। तो एपिसोड की शुरुआत एयरपोर्ट से होती है। वहां पर दो पार्टी जेम्स की डील कर रहे होते हैं और फिर वहां से वो निकल जाते हैं। तभी एक पिज्जा बॉय उनका पीछा करना शुरू कर देता है और वो सिटी में एंटर कर जाते हैं और वो पिज्जा बॉय रोड पर ट्रैप बिछा देता है और उनकी गाड़ी पलट जाती है और उन पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। वो भी उस पर वार करते हैं और पिज्जा बॉय गलत रोड पर पहुंच जाता है और वो हवा से छलांग मार देता है बाइक के साथ और वहां से और जहां वो पहुंचता है वो उनकी प्लानिंग थी और ड्राइवर भी उसी का बंदा होता है। वो उसे पूछता है कि तुम किसके लिए काम करते हो, लेकिन वो नहीं बताता। वो बोलता है तुम ये सब रख लो लेकिन मुझे उसका नाम बता दो। वो पूछता है तुम ये किसके लिए ले जा रहे थे। वो बोलता है मुझे तो बस फोन पर ही ऑर्डर मिला था। तभी उसका फोन बजता है और बताता है मेरी चैन को फीवर हो गया है, आप उसे ले जाओ। वो बोलता है मैं आ रहा हूँ। वो अपने पार्टनर पर चिल्लाने लगता है तुम तो बोल रहे थे वो सुबह ठीक थी, और वो आदमी बीच में बोल पड़ता है और वो उसे गोली मार देते हैं और चले जाते हैं। बोलते हैं इट्स नॉट योर बिजनेस। नेक्स्ट सीन में एक लड़का और लड़की साथ सो रहे होते हैं और लड़की बाथरूम में चली जाती है और लड़का उसकी डिटेल्स निकाल रहा होता है। फिर वो घर से चला जाता है। फिर वो मार्केट में कुछ सामान ले रहा होता है। जब वहाँ अपने घर आता है तो उसका दोस्त घर पर बहुत सिगरेटें और खाना बिखेर रखा होता है। फिर वो पूछता है कि तुम ये बिल्ली कहाँ से ले आए हो, और बिल्ली का खाना ले आने से उसकी देखभाल नहीं होती और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे उसे नहलाना, सफाई रखना, उसकी हेल्थ की फिक्र करना। और वो बिल्ली को वापस छोड़ आता है जहाँ से लाता है और फिर वो घर आके सारा काम करता है और फिर दोनों खाना खाने बैठ जाते हैं। और वो बोलता है तुम अभी तक बिल्ली वाली बात से नाराज हो क्या। वो बोलता है देखो हम काम ही ऐसा करते हैं जिसमें बहुत खतरा है, इसलिए हम किसी और की जान को खतरे में नहीं डाल सकते क्योंकि हम उनका ख्याल नहीं रख सकते हैं। और फिर वो कल के काम की बातें करने लगते हैं और कहता है हमें ये क्रिसमस पर ही काम करना है, और वो फिर मार्केट से शॉपिंग करते हैं। नेक्स्ट सीन में वो एक कैफे में जाता है, वहाँ से कुछ पैसे पिक करता है और वो कैफे वाला आदमी उसे बोलता है कि तुम अभी तक अपने पास को नहीं भूल पाए हो। फिर उसे दो लड़कियां मिलती हैं और वो बोलती हैं अकेले अकेले क्रिसमस एंजॉय कर रहे हो, हमारे साथ भी एंजॉय कर लो। और फिर वो क्लब के अंदर चले जाते हैं और वहाँ पर वो बैट लगाता है लेकिन वो हार जाता है और बिना कपड़ों के बाहर आता है। उसे काफी ठंड लग रही होती है और वो बिल्ली की जगह पर कुछ खाने की चीजें रखाता है। नेक्स्ट सीन में एक बच्ची मॉल में घूम रही होती है और वो दोनों अपनी अपनी तैयारियां करने शुरू कर देते हैं अगली लड़ाई की, जो कि क्रिसमस पार्टी पर होनी थी। उनको काम करना था तो वो अपनी गाड़ी लेकर निकल जाते हैं और उनको टॉप फ्लोर पे पहुंचना था जहां गार्ड खड़े होते हैं और उनका टारगेट होता है मेजर स्वीट टूथ। तो तभी वो छोटी लड़की भी उसी होटल में पहुंचती है और वो भी क्रिसमस ड्रेस में होटल में एंट्री करता है और गार्ड उसको रोक कर बोलते हैं कहाँ जा रहे हो। वो बताता है मैं एक सरप्राइज पार्टी में ये डिलीवर करने जा रहा हूँ, लेकिन हमें इसके बारे में नहीं बताया गया। वो बोलता है अच्छा देखो यहाँ सिग्नेचर भी है, चलो मैं कॉल करके कंफर्म कर लेता हूँ। और कॉल पर वो बहुत जोर से चिल्ला रही होती है और गार्ड उसकी चेकिंग कर उसे जाने देते हैं। वो लड़की वहां आ जाती है, तभी वो उनके साथ लिफ्ट में घुस जाती है और केक को देखकर बोलती है क्या ये टेस्टी है। वो बोलते हैं टेस्ट कर लो। लड़की खुश हो जाती है और केक को खाने लगती है और सेंटा से बोलती है कि आज क्या मैं अपने पापा से यहाँ मिल पाऊंगी, मैंने उन्हें पहले कभी नहीं देखा है। वो बोलता है अच्छी बच्ची बनकर रहोगी तो जरूर मिलोगी। तभी लिफ्ट खुलती है और बच्ची भाग जाती है और दो आदमी उस पर गन तान देते हैं और नीचे से एक आदमी उन दोनों को मार देता है। वो लड़की को पकड़ने के लिए भागता है और दो आदमी सामने खड़े होते हैं जो फायर कर देते हैं, पर वो बच जाती है और वो शूटर उन दोनों को भी गोली मार देता है। और दो जो गेट के पीछे होते हैं उनको एक को गोली मारता है और दूसरे को गेट से धक्का देकर मार देता है और फिर पार्टी में एंटर कर जाते हैं। सब इधर उधर भागने लगते हैं। बच्ची भी छुड़ाकर भाग जाती है और भीड़ में अपने पापा को ढूंढ रही होती है। तभी सामने से कोई फायर करने लगता है और वो छुप जाते हैं और बच्ची को वो आदमी उठाकर उस पर गन तान देता है। और तभी वो बोलता है मैंने तुम्हारे पापा को ढूंढ लिया है, और हवा में कुछ खाने की चीजें फेंक कर उसकी तरफ भागता है एक ट्रे लेकर, और दूसरा बंदा उसको गोली मार देता है। और बच्ची चिल्लाती है, बोलती है सेंटा। वो कहता है सेंटा नहीं, मैं हूँ तुम्हारा पापा। और उस आदमी के पैरों में गोली मार देते हैं और लड़की को वो पकड़ लेता है जैसे ही वो कूदती है और सीधा उसके माथे में एक और गोली मारता है और लड़की
बोलती है मैं तुम्हें कब से देखना चाहती थी, और वो दूसरा आदमी शीशा तोड़कर रस्सी बाहर फेंक कर नीचे चला आता है और वो लिफ्ट से आने की कोशिश करते हैं और सबको साइड हटाकर आगे जाने की कोशिश करता है और नीचे पुलिस से बचकर वो आ जाते हैं और बच्ची गाड़ी में सो जाती है। और घर आके वो बोलता है मेरे पास कैट नहीं हो सकती लेकिन तुम्हारे पास एक बच्ची हो सकती है, और बोलता है मैं ये जानबूझकर नहीं किया। ये लड़की के पास कुछ फोटोज वो देख रहे होते हैं और वो चौंक जाते हैं और तभी एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।